हाल ही में 25 मई को हम सब ने सोशल मीडिया में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 25 मई को वर्ल्ड थायराइड दिन मनाया जाता है। तो थायराइड है क्या? थायराइड हमारी शरीर में गले के अंदर जो दो ग्रंथियाँ आई होती है, उनका मुख्य काम है हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम खाते हैं उनको पचाने का जो काम है, चयापचय की क्रिया को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है। एक स्टडी के मुताबिक 42 मिलियन लोगों को थायराइड डिसऑर्डर से इंडिया में, जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ 70 मिलियन पीपल इन इंडिया, उनको डायबिटीज़ है। तो थायराइड आफ्टर डायबिटीज़ एक सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिसीज़ है और उन काम ऐसे करता है कि उनके जो गले में जो ग्रंथि होती है उसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, उनको T3 एंड T4 बोलते हैं। और उनको जो रेगुलेट होता है वो हमारे मगज में, मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि आई होती है, वो उसमें से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का रस निकलता है, अंतस्त्राव, वो थायराइड ग्रंथि के दो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो अभी कैसे होता है कि जब ये थायराइड ग्रंथि कम काम करती है, दैट मीन्स कि जो गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि वो काम कम करती है, तो क्या होता है उस समय में मगज की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा TSH सिक्रीशन करती है, तो TSH बढ़ जाता है और T3 T4 ज़्यादा नॉर्मल होता है या कम हो जाता है। तो ये कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और वो कंडीशन में ऐसे होता है कि शरीर बढ़ जाता है, एनीमिया में लोहे की खून की कमी हो जाती है, कई लोगों को बाल बिल्कुल चले जाते हैं, थकान बहुत लगती है। और ज़्यादा ऐसी उम्र वाले लोग हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता है और थायराइड डिसऑर्डर से, तो उनको हार्ट की तकलीफ हो जाती है, हार्ट के अंदर पानी भी भर जाता है कभी। और छोटे बच्चे में जो होता है उनको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो जन्म से उनको थायराइड ग्रंथि की बीमारी होती है। तो ऐसे बच्चे में उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसे होता है कि उनके कब्जियत हो जाता है और बच्चे में उनका जो स्लो मोशन होते हैं, स्लो मोशन मीन्स कि उनका जो डेवलपमेंट, जो माइलस्टोन है, वो बहुत कम हो जाता है, उनको बोलने में तकलीफ हो जाती है। और यदि ये ग्रंथि जब ज़्यादा काम करती है, दैट मीन्स कि ये थायराइड की जो ग्रंथि है उसमें से T3 T4 हार्मोन वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि वो बढ़े हुए हार्मोन से तो मस्तिष्क की जो ग्रंथि है उसमें जो TSH हार्मोन्स निकलता है उनको वो सप्रेस करता है, तो आपका TSH लो आएगा। तो ये तीन हार्मोन्स की जांच से हमें थायराइड के डिसऑर्डर्स का पता चलता है कि हमारी ग्रंथि कम काम कर रही है, मीन्स हाइपोथायराइडिज्म है, हमारी ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है, हाइपरथायराइडिज्म है। तो T3 T4 एंड TSH वो इन्वेस्टिगेशन से हमें सब पता चल जाता है। और तीसरी एक कंडीशन होती है थायराइड गोइटर बोलते हैं, जिसमें हार्मोन्स स्टडी करते नॉर्मल आता है लेकिन आपकी ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। उसका मतलब ऐसे हुआ कि आप जो खाना खाते हैं तो खाने में आपकी क्योंकि थायराइड का खुराक क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से आयोडीन नाम का जो द्रव्य होता है वो एब्सॉर्ब करता है और उसमें से अपने हार्मोन को सिंथेसिस करता है। तो यदि हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा की कमी होती है, जैसे हम कोस्टल एरिया में दिखते हैं, कहीं ऐसे एरिया है, कोस्टल एरिया लाइक बस्ती यूपी में कई जगह पे है और कहीं काफ़ी जगहों पे जहाँ खाने के खुराक के अंदर जो आयोडीन की मात्रा कमी होती है, तो ऐसे लोगों में थायराइड गोइटर हो जाता है, सूजन आ जाती है। और चौथी जो बीमारी है थायराइड कैंसर होता है, उसकी मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन ज़्यादा जब रेडिएशन आपने सुना होगा कि जब चेरनोबिल हुआ रसिया में, तो उसके बाद थायराइड कैंसर के इंसिडेंस काफ़ी हो गए थे। तो 4 मेन उनके बीमारी होती हैं और उन सबके लिए हम ये 3 हार्मोन्स की जांच से हमें पूरा पता चल जाता है कि हमारी ग्रंथि कम काम कर रही है और हमारी ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है। और महत्वपूर्ण ये है कि थायराइड की जो डिसऑर्डर्स है वो 100% क्योरेबल या कंट्रोलेबल है। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आप उनकी एल्ट्रोक्सिन लेते हैं और डॉक्टर की सलाह के आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की या अंतस्रावी ग्रंथियों के निष्णात या फिजिशियंस की सलाह के मुताबिक आप दवा रेगुलर कर लेते हैं, तो ग्रंथि बिल्कुल ठीक काम करती है और बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म है तो उनको थायराइड हार्मोन्स को उनको इनहिबिट करना है, तो एंटी थायराइड ड्रग्स आती है, वो भी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। और वो
जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तभी क्या तकलीफ होती है, आपका वजन आपको खाना भूख बहुत लगेगी, आप खाना ज़्यादा खाओगे, लेकिन आपका वेट लॉस, आपका वजन कम होता रहेगा, आपको पसीना बहुत होगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। और कभी तो आँखों के जो दोनों, आपके आँखों के जो दोनों आँखें हैं वो कभी काफ़ी बाहर आ जाते हैं, उनको ऑप्थेल्मोप्लेजिया या ऑप्थेल्मस एक्सोप्थेल्मस बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये जो चिन्ह जब भी देखते हैं, यदि आपका कोई अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है या वेट गेन हो जाता है, मीन्स आपका वजन कम हो जाता है या वजन ज़्यादा हो जाता है, यदि आपको कब्जियत हो जाती है या आपको डायरिया हो जाता है, यदि आपका खून की मात्रा में काफ़ी कम हो जाती है, आपके बाल ज़्यादा गिर जाते हैं, थकान बहुत लगती है, आपकी फेफड़े में पानी भर जाता है, और तो ये सब कंडीशन जो होती है, तो आप ज़रूर से सोचना है कि आपको थायराइड की तकलीफ हो सकती है। और थायराइड के हार्मोन्स की जांच कहीं भी हो सकती है, बहुत सिंपल है और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। और हम हमारे संस्थान में जो फ्रिज में हम हर सैटरडे, एवरी सैटरडे में हम थायराइड की जो जांच है वो आधे कॉस्ट में करते हैं, जस्ट टू बेनिफिट कि आप आम लोग उनको ठीक से कर पाएँ। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो थायराइड इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ते जाते हैं, तो अब और उनको पूरे उनकी दवाई का भी खर्चा इतना नहीं है, जैसे डायबिटीज़ में तो दवाई का खर्चा भी लग जाता है, उनके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लेकिन थायराइड में आपको एक दफ़े दवाई शुरू की, उसका डोज ठीक से टाइट्रेट किया, टाइट्रेट इन द सेंस कि आपने एक दफ़े दवाई शुरू की, बाद में आपको 2 महीने के बाद, क्योंकि थायराइड में उनका डोज को मेंटेनेंस होने में मिनिमम 8 वीक्स लग जाते हैं, तो 2 महीने के बाद अभी जब आप फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो वो टाइप पे मालूम हो जाता है कि आपकी थायराइड हार्मोन्स जो दवाई रिप्लेसमेंट लेते हैं, आप एल्ट्रोक्सिन या एंटी थायराइड ड्रग लेते हैं, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। यदि नहीं कर रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो अगेन आपके डोज को ठीक से एडजस्ट कर लेंगे। तो जब तक आपका थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल ना आ जाए तब तक आपका टाइट्रेशन जारी रखना चाहिए। इन बिटवीन आप कभी दवाई बंद मत करना। मोर इम्पोर्टेंट ये है कि कोई आयुर्वेदिक ड्रग्स, होम्योपैथिक ड्रग्स थायराइड के डिसऑर्डर्स में काम नहीं करती है। काफ़ी पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं कि जो हाइपोथायराइड है तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाई ले ली या आयुर्वेदिक दवाई ले ली, लेकिन आज तक मैंने तो 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट थायराइड के देखे हैं, कोई पेशेंट में इन दवाओं से फ़ायदा नहीं होता है। तो आप सावधान रहिए, थायराइड आपकी जाँच करवाइए, उनकी दवाई ठीक से लीजिए, दवाई बहुत सस्ती है, और एलोपैथी और आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई के ऊपर इन डिसऑर्डर्स के लिए आप आधार मत रखिए। थैंक यू।